ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 4, प्रवचन 1, पार्ट 3। गुरु महाराज ने आगे अपने प्रवचन में कहा, शरीर है मसवाड़ी यानी किराएदार। जैसे भाई किराए पर किसी जगह में रहते हैं, जिस समय मालिक कहता है कि अब मकान छोड़ो तो मकान छोड़ना ही पड़ता है। अब आप कहोगे कि कैसा किराया? वो किराया है पाप और पुण्य। जैसे जितना ज्यादा किराया देंगे, जगह भी वैसी ही अच्छी मिलेगी। जब तक पैसा होगा तब तक रहेंगे, अर्थात रहना भी उतना ही पड़ेगा जितना हम पैसा देंगे, और चीज भी उतनी मिलेगी जितना हमारे पास पैसा होगा। तो प्यारे, पुण्य होंगे तो शरीर भी अच्छा मिलेगा, यदि पाप होंगे तो शरीर भी कमजोर मिलेगा। अर्थात शरीर की कीमत है पाप एवं पुण्य। ये जो 84 लाख योनि निर्मित की गई है, ये पाप का ही फल है। संत महात्मा कहते हैं, यदि पाप ज्यादा करेंगे तो पशु योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यदि पाप और पुण्य बराबर होंगे तो मनुष्य की देह में जन्म होगा, पर यदि पुण्य अधिक और पाप कम होंगे तो देवता बनेंगे। ये जो देवता हैं, वे भी पाप और पुण्य के पैदाश हैं। देखो, जिस समय लड़ाई होती है तो देवता स्वर्ग को छोड़ देते हैं, वर्षों के वर्ष जाकर गुफाओं में छुपते हैं। इसमें भी पापी एवं पुण्य है, परंतु इन्हीं का पुण्य ज्यादा है और पाप कम। मनुष्य चोले का पाप पुण्य बराबर होता है, परंतु पशु योनि में पाप अधिक होता है एवं पुण्य कम। कोई कोई पशु ऐसे हैं जो हमेशा मार खाते रहते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनकी सेवा के लिए नौकर होते हैं। और ऐसे पशु यानी कुत्ते फिर सोते कहाँ हैं? पलंगों पर। कई लोग बेचारे सड़क पर पड़े हैं और कई कुत्ते डबल बेड पर आनंद ले रहे हैं। ये भी पाप और पुण्य का ही प्रभाव है। तो ये क्यों होता है? आप गर्भ गीता में पढ़कर देखो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। पर इतना है कि यदि गुरु की, शास्त्रों की आज्ञा बिना अपने मन मते पर जो पुण्य करेंगे, उसका फल यानी सुख मिलेगा, अपितु पशु की देह में। जैसे उपर्युक्त कुत्ते वाली बात आपने अभी सुनी। इस तरह पुण्य का फल कहीं जाता नहीं है, परंतु किसको स्वर्ग में मिले, किसको पशु के देह में और किसको मनुष्य चोले में। इसलिए पुण्य करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछ देखो वेद पुराण। आप जो माला फेरते हैं वो अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है, परंतु गुरु के बिना मन को शांति नहीं मिलेगी। और जो दूसरे पूजा पाठ अपनी मर्जी से करेंगे, उसका भी फल मिलेगा, फालतू नहीं जाएगा, पर मिलेगा पशु की देह में। और यदि गुरु के मार्फत किया जाएगा, संतों के मार्फत किया जाएगा, वो पुण्य एक तो बढ़ेगा और दूसरा मनुष्य चोला मिलेगा जो उत्तम व श्रेष्ठ है। इसलिए तो सभी शास्त्रों ने, गुरु ग्रंथ साहिब में, कबीर की वाणी में, सभी संतों ने, खुद वेदों तक ने गुरु की इतनी महिमा गाई है। कुछ तो इसका मतलब होगा। इसलिए कहा जाता है कि ये गुरमुख है और ये मनमुख है। गुरमुख अर्थात जो गुरु के बताए मार्ग पर चले, मनमुख मतलब अपने मन मते वाला व्यक्ति। बस जैसे मन कहे वैसा करेंगे, चाहे उसका परिणाम खराब क्यों न हो। अब महाराज जी कहते हैं कि जाना तो पड़ेगा। हैदराबाद यानी सिंध में, वहाँ नवा हाल एवं पुराना हाल है। हमारे दादा आसूराम नवा हाल के रहने वाले थे। वहाँ एक वताया फकीर रहता था। एक बार शहर में चोरी हुई। पुलिस वाले रात्रि को उन चोरों की तलाश में गश्त लगा रहे थे। वताया फकीर जंगल में घूम रहा था। पुलिस वालों ने सोचा, इस मस्त से पता करते हैं, शायद इसने देखा हो चोरों को। पुलिस वाले आए और पूछने लगे, अरे वताया फकीर, क्या तूने यहाँ चोरों को देखा है क्या? शहर में चोरी हुई है। वताया फकीर कहता है, हाँ मैंने देखा है, चलो तो बताऊं। पुलिस वाले प्रसन्न हो गए। बराबर ये मस्त आदमी है, यहाँ से चोर जरूर गुजरे होंगे और इसने उन्हें देखा होगा। अच्छा, सभी चले। वो मस्त बताया फकीर सबको शमशान घाट पर ले आया। पुलिस वाले बोले, अरे मस्त, ये तू हमें कहाँ ले आया है?
बताया फकीर कहता है, अरे भाई, चोर आज नहीं तो कल यहाँ आएगा जरूर। आप यहाँ बैठे रहें, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आएगा यहीं पर। एक औरत ने संत की खूब सेवा की। संत भी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उस औरत से कहने लगे, पुत्री, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब उस औरत ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मुझे मौत नहीं आए। तब महात्मा ने कहा, ये नहीं हो सकता, मरना तो तुम्हें जरूर पड़ेगा। हिरण्याकश्यप मर गया, रावण मर गया, जो स जगत में आया है सो मरेगा। औरत ने कहा, अच्छा, ये नहीं हो सकता तो ये वरदान दो कि एक बार मौत मेरा कहना माने। संत ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। जब मौत का दिन आया, काल आया और कहने लगा, मैं तेरे को लेने आया हूँ। औरत काल से कहती है, भाई, मैंने संत जी से वरदान लिया है कि आप एक बार मेरा कहना मानेंगे। काल कहता है, कौन सा? औरत ने कहा, आप मुझे कल आकर मारना। अच्छा, काल चला गया, आया कल और कहने लगा कि मैं तेरे को मारने आया हूँ। औरत फिर बोली, तेरे को जो कहा था कि कल मारने आना, तू आज कैसे आया? तो काल कहने लगा, ये कल ही तो है। औरत ने कहा, कल कैसे है, तू तो आज आया है। अच्छा, अब जा, कल आना। मौत ने कहा कि ये औरत है या क्या है। अच्छा, वह फिर दूसरे दिन आया, कहा, अम्मा, मैं आया हूँ। औरत ने कहा, अरे तू तो कोई पागल है, अकल है कि नहीं तेरे में? कहा जो तेरे को कि कल आना, आज क्यों आया है? ऐसा करते करते 4 बार काल लौट गया। तब काल कहने लगा, मैंने भी बहुत आदमी देखे हैं, पर तेरे जैसा जंजाल नहीं देखा। गुरु महाराज ने व्यंग करते हुए कहा, ऐसी कोई माताएं मौत से मुकाबला करें, हमारी तो हिम्मत ही नहीं है। परंतु ऐसी भी माताएं मर गईं, इसलिए जितना हो सके उस नाम को याद करो। रग रग में जैसा नाम जब बोलो राम, जय श्री कृष्ण, सतनाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।